बाकी दो कंटेस्टिंग का उन्होंने दोनों ने स्वीकार किया है कि उनकी लड़ाई भाजपा से है। बाकी सब प्रतिद्वंदी लड़ाई हमसे मान रहे हैं, तो इसका मतलब हम सबसे आगे हैं। आज के जनसमूह को देखते हुए मैं अपनी पार्टी के लिए कह सकता हूं कि कमल खिलेगा और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। हमारा प्रत्याशी सरल है, स्वभाव है, जमीन से जुड़ा हुआ है, लगातार संघर्षशील रहा है। आने वाले 5 साल के अंदर जो विकास होगा वो रुड़की का नक्शा ही बदल देगा। अभी तक जो चुनाव का माहौल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पा रही है? जनता का अपार जनसमूह देखते हुए ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी और यशपाल राणा को लेकर के क्या कहेंगे? क्या वो चुनाव जीतने के कंडीशन में आपको नहीं लग रहे हैं? देखिए, मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कह सकता, लेकिन आज के जनसमूह को देखते हुए मैं अपनी पार्टी के लिए कह सकता हूं कि कमल खिलेगा और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। ये मिथक टूटेगा और रुड़की विकास की तरफ आगे बढ़ेगी। अगर निर्दलीय जीत जाए तो क्या विकास नहीं होगा? देखिए, विकास जब ही संभव है जबकि स्टेट में, सेंटर में एक ही सरकार हो। और हमेशा एक्चुअली यहाँ पर जो है, जब निर्दलीय मेयर होता है तो पूरी विकास की योजनाएं नहीं बन पाती है, तो आगे से पैसा नहीं आ पाता और विकास हो ही नहीं पाता। अब आप देखिएगे कि आगे 5 साल के बाद, आगे आने वाले 5 साल के अंदर जो विकास होगा वो रुड़की का नक्शा ही बदल देगा। ये देखना होगा कि रुड़की की जो व्यवस्था है वो कितनी बदलती है, कितनी नहीं है। सौरभ गुप्ता इससे पूछे जा रहा हम, क्या लग रहा है सर कि क्या लग रहा है कंडीशन? बिल्कुल टिकट की दावेदारी आपकी भी थी, है ना? टिकट जो है अनिता देवी अग्रवाल जी को मिला। और क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावनाएं कितनी है? संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रबल रहती है। यदि आपने बाकी दो प्रत्याशियों को सुना हो, उन प्रबल रहती है कि जीत नहीं पाए ना। देखिए, वो तो इतिहास है यहाँ का, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। अगर आप ज्ञान लें, बाकी दो कंटेस्टिंग का उन्होंने दोनों ने स्वीकार किया है कि उनकी लड़ाई भाजपा से है। बाकी सब प्रतिद्वंदी लड़ाई हमसे मान रहे हैं, तो इसका मतलब हम सबसे आगे हैं। और जहाँ तक आपने टिकट की बात करी, हम सब भाइयों ने टिकट मांगा था, एक भाई को टिकट मिला है, हम सब भाई उसके साथ हैं। अभी जो है ऐसा कौन सा कैलकुलेशन है जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत सकती है? मतदान से चुनाव जीते जाते हैं, गणनाओं से नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पिछली बार पब्लिक ओपिनियन पोल आया कि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं आएगी, पर प्रचंड बहुमत के साथ आई। उससे पहली बार का नहीं आएगी, तब भी प्रचंड बहुमत के साथ आई। जब बैलेट खुलेगा, जब मतदान गिनेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे। सारा एक तरफा मुकाबला है। आपके प्रत्याशी में बाकी प्रत्याशियों में अंतर क्या देखने को मिल रहा है आपको? हमारा प्रत्याशी सरल है, स्वभाव है, जमीन से जुड़ा हुआ है, लगातार संघर्षशील रहा है। उनके निजी जीवन से लेकर अगर आप व्यावसायिक जीवन तक देखें, उन्होंने लगातार तरक्की करी है। उन्होंने पहली बार ढंग से टिकट मांगा है, टिकट मिला है, रुड़की की जनता उनका साथ देगी। और अगर इंडिपेंडेंट जीत जाए तो समस्या क्या है? इंडिपेंडेंट ने चलाया अभी तक बोर्ड सारे। देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मेरी रग रग में भारतीय जनता पार्टी है। मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि लक्ष्य अटलता अटल रहेगा, वोट कमल था कमल रहेगा।